बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज एंड टेक्निकल नॉलेज। तो मैं आज आपसे एक टेक्निकल चीज़ शेयर करने लगा हूँ। यानी टेक्निकल चीज़ से मुराद ये है कि भाई एक टिप है कंप्यूटर की। पूरे कंप्यूटर में किसी भी वीडियो को, कोई आप वीडियो के अंदर से कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं या फिर कोई ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कोई इमेज आप उसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल है उसको आप इमेज में कन्वर्ट करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ किस तरह किया जाता है विंडोज़ 7 के अंदर आपके पास ये तरीका अभी हमने शेयर करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप इसको जी, तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपने जाना है इधर स्टार्ट में। सबसे पहले मैं पीछे एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि जिसका जो है ना हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो वीडियो मैं कोई एक यहाँ से प्ले कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये वीडियोज़ हैं कुछ, ये एक मैंने वीडियो प्ले की। ओके, ये वीडियो है, ठीक है जी। अब इस वीडियो के अंदर से फॉर एग्जांपल हम देखते जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये इमेज जो है, ये इमेज इसकी मैं फ़ोटो बना लूँ, पिक्चर बना लूँ, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट कैसे आएगा? सबसे पहले आप इस वीडियो को ओपन कर लें, फिर आप विंडोज़ 7 के ये यहाँ पे स्टार्ट बटन पे चले जाएं। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद आपने जाना है एसेसरीज़ में, ठीक है। एसेसरीज़ के अंदर आपको एक टूल मिल जाएगा जिसका नाम है स्नाइपिंग टूल, ये वाला, ठीक है जी। स्नाइपिंग टूल को आपने क्लिक कर देना है ऐसे। जैसे ही क्लिक करेंगे 1-2 सेकंड के बाद आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से हो जाएगी और साथ में माउस प्लस के निशान में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्नाइपिंग टूल है, इसको आप थोड़ा सा साइड पे रख लें, जहाँ भी मूव करके इधर से पकड़ के मूव कर लें। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने इमेज लेना है जितना भी, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इतना इमेज आए, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर लें यहाँ तक। ऐसे करके इसको छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे ये इमेज देखें आपके पास बन के आ गई है। अब इस इमेज को सेव करना है आपने, ये सेव का बटन है, सेव पे क्लिक करें। पूछेगा कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसका नाम 1-2 रख दिया, ठीक है। पीएनजी फाइल में सेव होगा, आप जेपीजी में कर सकते हैं, गिफ्ट में कर सकते हैं। यहाँ से सेव एज टाइप में इसको जेपीजी कर दें, पीएनजी कर दें, गिफ्ट कर दें, अपनी मर्जी आपकी, ठीक है। जेपीजी कर दिया क्योंकि इमेजेस ज़्यादातर जेपीजी में होते हैं, इसको सेव कर दिया, इसको क्लोज, इसको मिनिमाइज। अभी आप देखें ये 1-2 के नाम से पीछे हमारी इमेज ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो ये मैंने इमेज है जो कि मैंने अभी वीडियो के अंदर से ली है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से इसके अलावा स्नाइपिंग टूल को यूज़ करने के लिए हम एक और फाइल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी इसकी वर्ड की फ़ाइल है। वर्ड की फ़ाइल के अंदर से हमने इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से इधर ही जाएंगे। एक तो तरीका है ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज़ में, फिर स्नाइपिंग टूल। दूसरा शॉर्ट तरीका, आप अपने कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करें। विंडो बटन कौन सा है, जो सबसे निचली लाइन में कंट्रोल और अल्ट के दरमियान में एक बटन है, एक झंडा सा बना हुआ है, 4 विंडोज़ हैं उसके अंदर, इसको प्रेस करें। उसके बाद यहाँ पे ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार में आप टाइप करें SN। तो जैसे ही SN टाइप करेंगे स्नाइपिंग टूल टॉप पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। SN करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पेज का ऐसे उसी तरह से ऐसे स्क्रीनशॉट लें, इस तरह से सेव कर लें। जिधर भी सेव करना है इसको डेस्कटॉप पे नाम दे के, एक्सटेंशन दे के सेव पे क्लिक कर दें, ये आपकी इमेज सेव हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये इमेज सेव करने के बाद आप कोई और इमेज सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर से आप स्नाइपिंग टूल को यूज़ करेंगे, इस तरह SN करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसको भी क्लोज़ किया, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, तो फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट SN और इंटर, यहाँ इसको सेलेक्ट करें। ये करने के बाद आप ये वाला ऐसे सेलेक्ट करें एरिया, इतना स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये देखें इतनी इमेज हमारे पास आ चुकी है। इसको इधर से सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे या माई कंप्यूटर में, DE ड्राइव में, कहीं भी आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैप्चर के नाम से मैंने ये देखें सेव कर दी, ये इमेज आ गई हमारे पास। ओके जी, ये दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हम इस टूल को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है जी। जिन लोगों को समझ आ गया, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर ये अच्छी लगी, और कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि कैसी लगी है, ठीक है। लाइक ज़रूर करना है भाई, तभी हमें वीडियोस बनाने का फ़ायदा होता है। तो अगर आप लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए और भी टिप्स की वीडियोस लाऊंगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई टिप के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।